Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. Today we are going to start theorem 13.1. थ्योरम की स्टेटमेंट समझ लें. थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. एक साइड, अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, वन इज ग्रेटर देन द अदर, तो जो बड़ा साइड है, सपोज हम कहते हैं ये BC बड़ा है AC से, BC इज ग्रेटर देन AC, तो ये BC के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा इस छोटे साइड के सामने वाले एंगल से. यानी BC बड़ा है AC से, तो BC का सामना एंगल जो है ये बड़ा होगा इस एंगल से. गिवन चीज आप देख लें, ट्राइंगल ABC हमें गिवन है. दूसरा ये गिवन है कि ये साइड इस साइड से बड़ा है. ये दो बातें हमें गिवन है. हमने प्रूव ये करना है कि ये CAB एंगल जो है, CAB एंगल जो है ये B एंगल से बड़ा है. ये प्रूव करना है क्योंकि बड़े वाले साइड के सामने वाला एंगल है ये बड़ा होना चाहिए. नाउ कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं. ये कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लें. इस जो बड़ा साइड है BC, इस पे एक पॉइंट ले D, और ये पॉइंट ऐसा लें जितना ये AC है. चूंकि ये BC से AC से ये B बड़ा है ना, तो इस D एक पॉइंट लें जो AC के इक्वल है. अगर ये AC 4 सेंटीमीटर है तो ये CD भी 4 सेंटीमीटर रखें और फिर D को इधर मिला लें यूं. अब D एक पॉइंट हमने ले लिया और ये हमने सपोज किया कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गए. यहाँ पे जब दो एंगल बन गए, एक यहाँ पे एंगल 1 बन गया, एक एंगल 2 बन गया. ये दो नए एंगल हमारे पास बन गए. अब हमने एंगल को अगर आप देखें, इन ट्राइंगल AD एंड C, AD एंड C, हम कह रहे हैं कि ये AC जो है, AC इज कांग्रुएंट टू CD. ये दोनों सेम है. क्यों सेम है? अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रक्शन. ये हमने कहा कि D एक ऐसा पॉइंट लें जो AC के इक्वल हो. ये दो साइड्स इक्वल हो. ये पॉइंट हमने अपनी मर्जी से लेना है. तो ये दोनों साइड हमारी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक सेम है. जब ये दोनों साइड सेम हैं तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में सेम होंगे. इसलिए कि द एंगल अपोजिट टू द कांग्रुएंट साइड्स आर कांग्रुएंट. ये दो साइड्स कांग्रुएंट हैं, तो इसका अपोजिट एंगल 1 है और इसका अपोजिट एंगल 2 है. तो ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कांग्रुएंट होंगे बिकॉज ऑफ द एंगल अपोजिट टू द कांग्रुएंट साइड्स. आपके बुक में इस रीज़न लिखा है, बड़ा क्लियर है. लेकिन हम ये भी साथ कह रहे हैं कि यहाँ पे लिख लें बट एंगल 2 जो है ना, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल B. ये एंगल 2 है और ये एंगल B है. एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल B. ये एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि जी ये हमारे पास कोई सा एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल को अगर एक लाइन को, एक साइड को आप बढ़ा दें, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल. ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, दिस विल बी ग्रेटर इन मायर देन एनी ऑफ द टू अदर एंगल्स इन द ट्राइंगल. एक तो एडजेसेंट एंगल है, एक इस एक्सटीरियर के साथ एडजेसेंट एंगल है. ये नहीं, ये बाकी दो जो हैं, इन दोनों से ये एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा. ये हमारे पास एक थ्योरम है. अब आप इस ट्राइंगल को देखें, ये एंगल B है और ये एंगल 2. ये एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल बनता है ADB का. इस ट्राइंगल का ये 2 एक्सटीरियर एंगल बनता है. तो 2 इज ग्रेटर देन दिस एंगल एज वेल एज दिस एंगल B. सो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल B. ये हमारे देयरफॉर अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल B. तो ये मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल B. एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है ना. ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है. जब एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल B है तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल B. लेकिन दूसरा देख लें कि एंगल CAB, ये जरा देख लें, ये एंगल CA और B, ये पूरा एंगल है पूरा. और यहां से लेके ये जो है ना, ये एंगल 1 है. सो एंगल CAB इज ग्रेटर देन एंगल 1. एंगल CAB इज ग्रेटर देन एंगल 1. देखें, एक मैं दोबारा आपको डायग्राम बनाऊं. दिस इज एंगल C
ए और बी, ठीक है। इसको यूं जो है ना, ये एंगल 1 बना है, तो ये पूरा एंगल CAB है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल 1 है। सो एंगल CAB इज ग्रेटर देन एंगल 1। तो हम यहाँ पे इन दोनों को अगर आप मिला लें, एंगल 1 B से ग्रेटर है और ये एंगल CAB जो है 1 से ग्रेटर है, तो CAB जो हुआ ये ग्रेटर देन एंगल B बन गया। अब आप देख लें, CAB, यही तो हमने प्रूव करना था, एंगल CAB इज ग्रेटर देन एंगल B, कि CAB जो है ये एंगल B से बड़ा है। तो दिस इज द थ्योरम। वंस अगेन आपको रिव्यू कर दूं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसमें दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ग्रेटर साइड जो होगा उसके सामने वाला एंगल भी ग्रेटर होगा दूसरे वाले साइड के सामने वाले एंगल से। ये हमने प्रूव करना है। हमने कहा कि दिस ट्राइंगल ADC जो, या एक पॉइंट ले लिया हमने जो एक नया ट्राइंगल बन गया, लेकिन ये पॉइंट हमने ऐसा लिया कि जितना AC है उतना हमने CD भी ले लिया। अब ये ADC ट्राइंगल हमने कंसिडर किया, इसमें ये दो साइड्स आपस में कांग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रक्शन, तो इसके सामने वाले जो एंगल है 1 और 2 ये भी आपस में कांग्रुएंट होंगे, बिकॉज द कांग्रुएंट साइड हैज the opposite angles of a congruent sides are congruent। तो ये 1 और 2 आपस में congruent हो गए इस ट्राइंगल के अंदर, ये हमने नोट कर लिया। फिर हम ये देख रहे हैं कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल B, ये एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल बनता है ADC नीचे वाले ट्राइंगल का, एंगल 2 एक्सटीरियर है, सो दिस विल बी ग्रेटर इन मायर देन एंगल B, ये हमने ले लिया। फिर हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर है, जब 2 ग्रेटर देन B है सो 1 ग्रेटर देन B होगा। अब CAB ग्रेटर देन एंगल 1 है, ये CAB यहाँ मैंने डायग्राम बनाया आपके सामने, CAB इज ग्रेटर देन एंगल 1, तो CAB इन दो को मिलाएं तो एंगल B से भी ग्रेटर होगी, और यही हमने प्रूव करना था।